सबों को यीशु सहाय। आज के संडे स्कूल में आपका स्वागत है। संडे स्कूल को शुरू करते हुए हम गीत गाएंगे रिवाइवल सॉन्ग से, गीत नंबर 538। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं, आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं। और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं, प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। सब एक साथ 10 आज्ञा को उच्चारण करें। पहली आज्ञा, परमेश्वर तेरा ईश्वर मैं हूँ, किसी दूसरे को ईश्वर मत मान। दूसरी आज्ञा, किसी प्रकार की मूर्ति पूजा मत कर। तीसरी आज्ञा, परमेश्वर अपने ईश्वर का नाम अकारत मत ले, क्योंकि ईश्वर उसको जो उसका नाम अकारत लेता है निर्दोषी ना ठहराएगा। चौथी आज्ञा, विश्राम भर को पवित्र रखने के लिए मत भूल। पांचवी आज्ञा, अपने माता पिता का आदर कर, जिससे तेरा भला हो और पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक होए। छठवीं आज्ञा, मनुष्य हत्या मत कर। सातवीं आज्ञा, व्यभिचार मत कर। आठवीं आज्ञा, चोरी मत कर। नौवीं आज्ञा, अपने पड़ोसी पर झूठी साक्षी मत दे। 10वीं आज्ञा, अपने पड़ोसी के घर और उसके परिवार का लालच मत कर। आमीन। Are you ready? Oh yes, yes, yes. यीशु मेरे साथ, कृष्ण यीशु मेरे साथ, वो मेरा सहायक अंत तक है। यीशु मेरे साथ, कृष्ण यीशु मेरे साथ, वो मेरा सहायक अंत तक है। जब मैं कमजोर हूँ, सामर्थ देता है, उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। जब मैं
आज हम देखेंगे पौलुस की दूसरी प्रचार यात्रा। पौलुस की दूसरी प्रचार यात्रा जो हमें मिलता है प्रेरित 16 अध्याय से लेकर 18 अध्याय तक, और इसका यात्रा काल है ईस्वी 49 से लेकर ईस्वी 52 तक। इसका समय काल है 3 साल। और इस यात्रा में पौल सिलास के साथ में शुरुआत किया, और हम आगे देखने को पाएंगे कि वह तिमुथी और लूक के साथ भी वो यात्रा करता है। तो ये है दूसरी प्रचार यात्रा का मैप, जिसे हम देखने को पाते हैं अंतकिया यानी एंटियोक, सीरिया का एंटियोक या सीरिया का अंतकिया से शुरू करके वो जेरूशलेम हो करके अंतकिया जो सीरिया में है वहाँ पे ही वो ख़त्म करता है। आइए हम जानेंगे पौलुस के दूसरी यात्रा के बारे में। तो पौलुस ने अपनी दूसरी यात्रा अंतकिया यानी सीरिया के अंतकिया से शुरू किया। तो इस यात्रा में पौल के साथ सिलास था। तो पौल और सिलास सीरिया और सिसिलिया हो करके करीब करीब 270 माइल तक गए, और उन्होंने लुस्त्रा में तिमुथी नामक एक चेला था जो कि इकुनियम के भाइयों में सुनाम था, उसके साथ में तीनों मिल करके अपनी यात्रा को आगे बढ़ाए, और करीब करीब 200 माइल तक उन्होंने गए और पिरगा में जा पहुँचे। और ये पिरगा जो कि गलतिया का अंश था। फिर पिरगा से जा कर के उन्होंने मूसिया तक पहुंचा। मूसिया जो कि जबकि पौलुस बिथिनिया को जाना चाहता था, परंतु पवित्र आत्मा ने बिथिनिया के और जाने से रोका, और उसने मूसिया की और अपना यात्रा को बढ़ाया। फिर मूसिया से वे तीन आगे बढ़े और करीब करीब 200 माइल तक उन्होंने यात्रा की। और त्रोआस जो इसी नगर में जो पौलुस ने मकिदुनी के और जाने का दर्शन देखा, और हम देखने को पाते हैं कि लूका भी उन्हें ज्वाइन करता है। तो अब पौलुस, सिलास, तिमोथी और लूका ये चारों यात्रा को आगे बढ़ते हुए वे सामोथ्रासिया और नियापोलिस के सी पोर्ट में जा पहुंचते हैं, और करीब करीब 12 माइल तक आगे बढ़ते हैं, और वे पहुंचते हैं फिलिपी नगर में। फिर फिलिपी नगर में हम देखने को पाते हैं बहुत सारे आश्चर्य कार्यों को पौलुस ने किया, और बहुत सारे जो कि अन्य जाति के लोग वे बपतिस्मा लेने को लगे। तो एक जो कि लुदिया नामक एक थुआतीरा नगर की बेंजनी कपड़े बेचने वाली थी, वो एक भक्त स्त्री थी, और वो पौलुस की बात को सुन करके उसने अपने मन को फिराया, और अपने घराने के समेत उसने बपतिस्मा लिया। और देखेंगे एक भाभी कहने वाली आत्मा से ग्रसित एक दासी को पौलुस ने चंगा किया। उसके बाद में ये सारे आश्चर्य कर्मों को देख करके वहाँ के रहने वाले जो हाकिम थे, जो स्वामिया थे उस नगर के, वे पौलुस और सिलास के कपड़ों को फाड़े और उन्हें बहुत घायल करके उन्हें बंदी गृह में डाला, और उन्हें ऐसी आज्ञा दी कि उन्हें एक कोठरी में बंद रखा जाए, उनके पांव काठ में ठोंक दिया जाए। और पौलुस और सिलास दोनों बंदी गृह में बंद रहे। फिर पौलुस और सिलास क्या करते हैं, वे दोनों बंदी गृह में प्रार्थना करते हैं। फिर जब वो प्रार्थना करते हैं तब एक बड़ा भूईडोल हुआ और बंदीगृह की नींव हिल गई। तब तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के सब बंद ना खुल पड़े। फिर दारोगा संग ही जाग उठा और देखा कि बंदीगृह के द्वार सब खुला है, और देखा कि बंधुए जितने थे वहाँ पे सब कोई भाग गए। तो
जो दरोगा डर जाता है और वो अपने आप को मार डालना चाहता है और वो अपनी तलवार को निकालता है, अपने आप को मार डालना चाहता है। तब पौलुस पुकार कर कहता है कि अपने आप को कुछ हानि मत पहुंचा, क्योंकि हम सब यहाँ हैं। तब वो भीतर कांपते हुए गया, फिर देखा कि पौलुस और सिलास वहाँ पर मौजूद है। और अब वो जो दारोगा था वो पौलुस और सिलास के आगे गिर गया और कहता है, हे साहेब, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तो पौलुस कहता है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। उसके बाद वो अपने घर को गया और प्रभु के वचन को सुनाया और पूरे घर उसके पूरे घराने समेत वे परमेश्वर पर विश्वास करके उन्होंने बपतिस्मा को लिया। उसके बाद में देखते हैं कि लूका इसी फिलिपी में रुक जाता है और अब पौलुस, सिलास और तीमुथी अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। वे आगे बढ़ते हुए 10 माइल तक चलते हैं और वे पहुंचते हैं थिस्सलुनी में। तो ये थिस्सलुनी का नगर में उन्होंने प्रचार किया। बहुत सारे लोग जो ईश्वर का वचन को मानने लगे, परंतु कितने लोग जो कि नहीं मानने वाले थे वे यहूदियों में डहा करके उन्हें धूम मचा के कहने लगे कि ये लोग जगत को उल्टा पुल्टा कर दिए हैं और यहाँ पे भी आए हैं। ये लोग कहते हैं कि यीशु राजा है, कैसर की आज्ञाओं का विरोध करते हैं। तब यह सब सुन के इतने सारे विरोधी पौलुस और सिलास के विरुद्ध आए। तो अब पौलुस और सिलास अपनी जान को बचा करके वे लोग बीरिया नगर तक पहुंच गए। बीरिया नगर में भी बहुत सारे लोग वचन को ग्रहण किया और प्रतिदिन धर्म पुस्तक में ढूंढते रहे कि कहीं ये बातें यूं ही कि नहीं, परंतु ये उनमें से बहुतों ने विश्वास किया। परंतु थिस्सलुनी के नगर के कई यहूदी लोग वहाँ पर भी आकर उस लोगों को उकसाने लगे और भाई लोग पौलुस को विदा करके एथेने नगर को भेज दिए। अब बेरिया से करीब 270 माइल वे यात्रा किए और एथेने में पहुंच गए। और एथेने में हम देखने को पाते हैं कि प्रतिदिन पौलुस आराधनालय और चौकों में प्रचार किया करता था। तब वहाँ पे जो पंडित लोग थे उनसे वो तर्क वितर्क करने लगे। वे कहने लगे कि यह बकवादी क्या कहना चाहता है, परंतु औरों ने कहा कि वो अन्य देवताओं का प्रचारक मालूम पड़ता है, क्योंकि वो यीशु का और पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाता था। तब वे पौलुस को अपने साथ अरियुपगुस पर ले गए और पूछे, क्या हम जान सकते हैं कि यह नया मत जो तू सुनाता है क्या है? तब पौलुस को उनके बीच में खड़ा होकर कहता है, हे एथेने के लोगों, मैं देखता हूँ कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो और देखता हूँ कि तुम अनजाने ईश्वर को प्रार्थना करते हो, उसे पूजते हो। परंतु इस प्रकार से पौलुस उन पूरी भरी भीड़ में उन लोगों से तर्क वितर्क करता है और कहता है कि परमेश्वर अज्ञानता के समयों से आनाकानी करके अब हर जगह सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। तो इस प्रकार से पौलुस एथेने के लोगों को सुसमाचार सुनाता है। और हम देखने को पाएंगे कि इसी जगह पर तीमुथी को छोड़ देता है और अब सिलास और पौलुस वे दोनों अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और वे अपने यात्रा को आगे बढ़ाते हुए वे पहुंचते हैं कुरिन्थुस में। और इस कुरिन्थुस नगर में वे करीब 12 महीना रहते हैं।
और वे एक यहूदी दंपति जोड़ी को पाते हैं जो कि अक्विला और प्रिस्किला और वे वहाँ पे एक कार्य को शुरू करते हैं जो कि तंबू बनाना। तो इस तंबू बनाने के कार्यों को शुरू करते वे अपनी जीविका को निर्वाह करते हैं और साथ ही सुसमाचार का कार्य को आगे बढ़ाते हैं। और वे हर एक शब्द के दिन आराधनालय में वाद विवाद करके जितने यहूदी यूनानी हैं उन्हें समझाता था, उनके गवाही देता था कि यीशु मसीह ही मसीह है। परंतु बहुत सारे लोग उनका विरोध किया, उनका निंदा किया और उन्हें लहूलुहान भी कर दिया। परंतु परमेश्वर का आत्मा उसे कहता है, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। तो इसी वचन को अपनी आड़ और ढाल बना के पौलुस निडर होकर कुरिन्थुस के निवासियों को सुसमाचार प्रचार करता था और बहुत लोग उस पर विश्वास करके बपतिस्मा लिया। और उसके बाद में हम देखेंगे कि कुरिन्थुस में ही रह के पौलुस ने पहला और दूसरा थिस्सलुनीकि का पुस्तक जो है उसे लिखा। उसके बाद में वहाँ के भाई और बहनों से वो विदा लेके वे आगे अपनी यात्रा को बढ़ाया और जहाज़ पर चढ़कर वो इफिसुस को गया। इफिसुस से वो कैसरिया को गया। कैसरिया से लेकर यरूशलेम होकर के वो अंतकिया को लौट गया। प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें आज के इस सुंदर दिन को दिखाया है। हम धन्यवाद देते हैं कि बीते सप्ताह के दिन में आप हमारे साथ रहे और अभी भी हमारे साथ हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमें आज के इस संडे स्कूल में पहुंचाए हैं। प्रभु जी, आज हम जो कुछ भी सीख पाए हैं गीतों के माध्यम से, एक्शन सॉन्ग के माध्यम से, वचनों के माध्यम से, क्लासेस के माध्यम से, हम चाहते हैं कि वो सब कोई ग्रहण करने सके प्रभु जी और अपने जीवन में ला पाए। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। हम चाहते हैं कि प्रभु जी अभी बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। प्रभु जी, आप उनके साथ रहिए, आप उन्हें मदद कीजिए पढ़ाई में, उन्हें रुचि प्रदान कीजिए कि वो अच्छे से पढ़ सकें और अपने एग्ज़ाम्स को देने सकें। प्रभु जी, हम चाहते हैं जैसे आप हमारे साथ हैं, अभी हमारी रक्षा कर रहे हैं, आप वैसे हमारी रक्षा करते रहिए। प्रभु जी, हम चाहते हैं कि अभी जैसे महामारी चल रही है कोरोना, प्रभु जी हम सबको आपने बचा के रखा है, लेकिन कुछ लोगों को हुआ है प्रभु जी, लेकिन वो भी ठीक हो जा रहे हैं आपकी दया से। प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं, आप हमारी मदद कर रहे हैं। सब हमारे पापों को क्षमा कीजिए प्रभु जी, और ये दिन धन्यवादी प्रार्थना हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। प्रभु शक्ति अब दे, शक्ति अब दे, शक्ति अब दे मुझे, तब मैं ज्योति दूंगा हर जगह हर समय। जब लुम तू ना आवेगा, जब लुम भोर ना होवेगा। प्रभु शक्ति अब दे, शक्ति अब दे, शक्ति अब दे मुझे, तब मैं ज्योति दूंगा हर जगह हर समय। जब लुम तू ना आवेगा, जब लुम भोर ना होवेगा। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मेल मिलाप हम सबों के साथ हो, आमीन। यीशु सहाय।